ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज एक और नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज़ाद कश्मीर की सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। नई हुकूमत है, नई हुकूमत में ये कहा जा रहा था कि तनवीर इलियास जो पार्टी के सदर भी हैं वो अपने धड़े के अरकान के साथ काबीना के इजलास में शिरकत नहीं कर रहे थे, तो इख्तलाफात बहुत आगे तक जाएंगे। यानी 2 काबीना के इजलास हुए, वज़ीर आज़म की ज़ेर सरपरस्ती उन इजलासों में अदम शिरकत की अपने ग्रुप समेत तनवीर इलियास ने भी, हालांकि वो उसी काबीना में सीनियर वज़ीर भी हैं। कुछ रोज़ कबल जब पार्टी ने उन्हें सदर नामजद किया तो अब जाहिर सी बात है सदर अपनी टीम बनाता है जहाँ भी जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है और वो क्या है कि ये वही PTI है जो किसी दौर में बहुत बड़ी कमज़ोर जमात हुआ करती थी, लेकिन तकरीबन 6 बरस कबल इस जमात में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो अब सदर रियासत हैं, उन्होंने जब शमूलियत अख्तियार करी अब की अपने ग्रुप के हमरा, तो उन्होंने इस PTI की तंजीम साजी समेत इस पार्टी को रियासत भर और ओवरसीज़ में महाजरीन मकीम पाकिस्तान में भी जो हल्का जात है वहाँ पे मजबूत करने के लिए अपनी नेटवर्किंग को ऑन किया और पार्टी को आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात 2021 तक लाने में अपना रोल प्ले किया। इंतखाबात से 6 माह कबल पार्टी में बतौर वर्कर आने वाले तनवीर इलियास डायरेक्टली पार्टी के सदर मुंतखब हो जाते हैं। और पहले ये वही पार्टी है जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात होती थी, लेकिन यहाँ पे इमरान खान जो पार्टी के कायद हैं और जो पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं सैफुल्लाह खान नियाजी, उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक तनवीर इलियास को सदर आज़ाद कश्मीर PTI नामजद कर दिया गया। अब एक गवर्निंग बॉडी का इजलास बुलवाया था गुज़िश्ता दिनों सरदार तनवीर इलियास साहब ने, और उस इजलास में उन्होंने ये कोशिश की, उनकी ये ख्वाहिश भी है कि वो आज़ाद कश्मीर में तमाम तंजीमों को, यानी सिटी, डिस्ट्रिक्ट, तहसील लेवल की तमाम तंजीमों को तोड़कर अपनी मर्जी की नई तंजीमें बनाएं, नए लोग लेके आएँ। लेकिन अंदरून खाना, मेरी इतला के मुताबिक अंदरून खाना वहाँ इजलास में कुछ लोगों ने इस पे खासी रेजिस्टेंस का इजहार किया और कहा कि ये वही तंजीमें हैं जिन्होंने हाल ही में इस पार्टी को ना सिर्फ बारी मैंडेट दिलवाया बल्कि उम्मीदवारों की जीत में बुनियादी रोल भी प्ले किया है। तो अब इस पार्टी को तोड़ने के हक में हम नहीं। अब अगला रास्ता क्या होगा? एक नया बंदा जिसके पास आज़ाद कश्मीर के अंदर ना तो उस तरह से लोकल सतह पे ग्रुपिंग है, ना ही कोई पार्टी के अंदर नए लोग लाने की वो पोजीशन में है। अब क्या होगा? इस सारी सूरत हाल पे आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन ख्वाजा मतीन साहब। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ख्वाजा साहब वेलकम कहूँगा। अब बड़ा दिलचस्प खेल है, एक तरफ बाइकाट किया जा रहा था, मेरी इतला के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को सरदार तनवीर इलियास खान साहब के पास भेज दिया और ये भी कहा कि इनको पूछ लें ये क्या चाहते हैं, और अगर ये नहीं राज़ी होते तो इनको वजारत से अलग कर दिया जाए, सिर्फ पार्टी चलाने दी जाए। इन बातों में कितनी सदाकत है? साहब आपने मुझे अपने शो में मदऊ किया। बात यह है कि जिस तरह आपने कहा कि एक आदमी 6 माह कबल पार्टी में दाखिल हुआ और इसके बाद आज वो इलेक्शन के बाद सदर है, मेरी मुराद सरदार तनवीर इलियास खान। देखिए कि जो पार्टियां हैं ना, आप आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है बिलखुसूस पाकिस्तान में भी इसी तरह होता है, जब हुकूमत में आ जाती हैं पार्टियां तो पार्टियां मफलूज हो जाती हैं, गैर फाल हो जाती हैं, और जो तमाम बड़े बड़े लोग हैं वो ओहदों पर, हुकूमती ओहदों पर चले जाते हैं, तो पार्टी गैर फाल हो जाती है। अब कोई महाज नहीं है पार्टी के आगे, पार्टी ने करना क्या है? ठीक है, पार्टी उस वक्त मुतहरक होती है जब इंतखाबात में जाना होता है। इंतखाबात लड़ लिए PTI ने, हुकूमत में आ गए, जितने लोग शामिल करने थे वो कर लिए। अब पार्टी सदर का जो रोल है वो सानवी हैसियत का हो गया है। ठीक है। अब रोल है प्राइम मिनिस्टर AJK का, जिनके पास इख्तियारात हैं। लेकिन जब हम PTI की हुकूमत का जायजा लेते हैं, पहले भी हुकूमतें हमने बनती और गिरती देखी हैं AJK में, लेकिन ये वाहिद हुकूमत है जो जिन आगाज में ही जिस हुकूमत में फूट पड़ गई। ठीक है। सवाए एक ओहदे के जिनको वज़ीर आज़म बनाया गया है, वो खुशी
खुशी से उन्होंने ओहदा कबूल किया है और बाकी तमाम ओहदे सदर रियासत समेत, स्पीकर समेत, सीनियर वजारत समेत बादले नाखास्ता ओहदे कबूल किए जाए। ठीक है, ठीक है। अब जिसने वजीर आज़म बनने की तैयारी कर रखी थी, दो शख्सियात ने वजीर आज़म बनने की तैयारी कर रखी थी, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सरदार तनवीर इलियास खान ने। वो दोनों तो बने नहीं वजीर आज़म। अब जिनकी तैयारी नहीं थी, वज़ारत उज़्मा का जो ताज उनके सर पर रख दिया गया है, अब वो वजीर आज़म है, वो तैयारी के मराहल से गुजर रहे हैं। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुजफ्फराबाद में, तो उन्होंने कहा कि वज़ारत उज़्मा तय नहीं थी, इसलिए तैयारी में वक्त लगा है, अब हमने तैयारी कर ली है जी। तो तमाम जितने भी आपको पता है कि इंतखाबात के दौरान जितने भी वादे किए थे लोगों से, हम ये करेंगे, वो सारे या तो बैरिस्टर सुल्तान ने वादे कर रखे थे जी, एज ए रियासत की जो वादे किए थे, हम ये करेंगे, या सरदार तनवीर इलियास खान इस तरह के वादे कर रहे थे। बाकी लोग तो अपने हलकों के हवाले से वादे कर रहे थे जी। ठीक है ना। तो ये अब इनको देखते हैं, मौका देना चाहिए नई हुकूमत को जो बनी है। अच्छा, हुकूमत तो ठीक है, परफॉर्म करती है। ख्वाजा साहब मुझे पार्टी की तरफ आके बताइएगा, सरदार तनवीर इलियास खान साहब क्या आप समझते हैं बाख्तियार प्रेसिडेंट हैं, वो ये तंजीमें अकेले तोड़ने की पोजीशन में हैं? मसलन इख्तलाफात तो मंजर आम पे आ गए कि तंजीमें ना तोड़ी जाएं, काम नज़र आ रहा है तंजीमों का वाजे। देखिए कि जहाँ तक बात है PTI AJK की, उनकी सदारत सरदार तनवीर इलियास खान के हिस्से में आई है जी। दो तरह की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, एक है ग्रास रूटर्स और दूसरी इसके जो मद्दे मुकाबल इस्तिलाह है वो है पैराशूटर्स। ग्रास रूटर्स जो है वो नीचे से ऊपर जाता है और जो पैराशूटर है वो आपको पता है ऊपर से नीचे आता है। ये सबसे बड़ा ओहदा तो मिल गया है इनको। ये पैराशूटर कौन है जिनके बारे में सारे पैराशूटर कहते हैं? ये सियासत में बड़ा ये वर्ड इस दफा हमने देखा यूज होता हुआ इलेक्शन में। इसमें तो कोई शक व शुबा ही नहीं है ना। देखें पैराशूटर का क्या मतलब है, पैराशूट आपने देखा जिसने कभी पहना हो तो ऊपर से नीचे आता है। जी हाँ, ठीक है। ग्रास रूटर्स नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक है। अब ये ऊपर से आ गए हैं, मौका मिल गया इनको जमात का संभालने का। इन्होंने पहला इजलास हुआ और वहां जब ये, क्योंकि गवर्निंग बॉडी में तकरीबन पुराने ही लोग हैं सारे, बाकी ओहदेदार उनको कुछ लोग तब्दील किए गए हैं लेकिन तंजीम वही है सारी, सदर के अलावा। ठीक है। सारी वही लोग हैं, जैसे कि इरशाद महमूद साहब हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं। इस तरह पहले एडिशनल सेक्रेटरी जनरल थे राजा मंसूरा, वो सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं जी। तो तकरीबन सारे लोग वही हैं। तो ये सारी तंजीम साजी भी जो राजा मंसूर हैं उन्होंने सैफुल्लाह ने सब की मशावरत से कर रखी थी। PTI के इसका हम जब जायजा लें PTI का, तो इसमें जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने भी अपनी मर्जी से लोगों को ओहदे देने की कोशिश की थी तो वो भी नाकाम हो गए थे। आपको याद होगा उसमें सैफुल्लाह नियाज़ी का बड़ा अमल दखल हमें नजर आता है। तो जब इन्होंने ये प्रेसिडेंटशिप पीपल्स पार्टी की तरफ की नहीं है, जैसे पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का सदर जो भी होता है उसको वहाँ से बाख्तियार रखा जाता है, जैसे फारूक हैदर मुस्लिम लीग नून के सदर रहे, अब भी हैं। मरकजी जो जमातें हैं उनके साथ मशावरत भी होती है, लेकिन PTI का डायनामिक जरा मुख्तलिफ है जी। ठीक है। चौधरी यासीन बाख्तियार भी हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो मरकजी पार्टी से अदम मशावरत करके कुछ फैसले करेंगे। जो भी फैसले करेंगे उसमें मोहतरमा फ़याल तारकुल साहबा, चौधरी रियाज साहब और मरकजी पार्टी के दीगर ओहदेदारों का इनपुट शामिल होगा। इसी तरह फारूक हैदर साहब भी जब इस तरह की कोई फैसले करते हैं तो मरकजी पार्टी की मशावरत तो शामिल हाल होती है। लेकिन जिस तरह ये कोशिश की इन्होंने पहले इजलास में, तो गवर्निंग बॉडी इनकार कर गई कि हमें तंजीमें नहीं तोड़ेंगे। इसी पार्टी ने में ये जो मौजूदा तंजीमें हैं इन्होंने हमें इंतखाबात में जितवाए हैं, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में भी कहा था। तो वो कोशिश करेंगे, पार्टी का रोल अब सानवी हैसियत अख्तियार करेगा। अब इनके पास हुकूमत है, अब इन्होंने लोगों को डिलीवर करना है। ठीक है, जिसके पास कोई अच्छा, मुझे क्विकली ख्वाजा मतीन साहब क्विकली इस पे बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर चले गए सरदार तनवीर इलियास के घर, वो जो डेडलॉक था कैबिनेट के इजलास में शरीक नहीं हो रहे थे सरदार तनवीर इलियास अपने ग्रुप के साथ, क्या वो डेडलॉक ख़त्म हो गया है
उनमें शराइत रखी गई है मेरी इतलात के मुताबिक उस मुलाकात में कुछ लोगों को अकोमोडेट करने की। क्या आप समझते हैं वो डेडलॉक ख़त्म हो गया? नंबर 1। नंबर 2, पार्टी के सदर चढ़ोई चले गए, 2 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं 2 हल्कों में। चढ़ोई के उम्मीदवार के पास चले गए, जो पहले पार्टी सदर थे अब रियासत के सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान, उनके बेटे की जो कैंपेन थी उसमें मीरपुर नहीं गए वो। जी हाँ, ये बड़ा मैनिखेज है। अगर वो चढ़ोई गए हैं, चढ़ोई में तो वो तज़ियत के बहाने गए थे क्योंकि वहाँ 2 लोग कत्ल हो गए थे पीटीआई के कारकुन इंतखाबात के दौरान तसादम में जी। तो उनको इधर भी मीरपुर भी जाना चाहिए था, वो पार्टी सदर हैं तो उनको तमाम हल्कों में, अब तो वो पूरी पार्टी के हेड हैं, उनको 2 इंतखाबात हो रहे हैं ज़िमनी, तो अगर वो चढ़ोई गए हैं तो उनको मीरपुर भी जाना चाहिए था। लेकिन हो सकता है कि वहाँ किसी ने मदऊ ही ना किया हो तो ये दावत के बगैर भी जाना भी बड़ा अजीब सा लगता है। ये जो मैं इशारा कर रहा था, ये जो रंजिशें हैं, जिस तरह आपने कहा कि वज़ीर आज़म आओ और वज़ीर आज़म ये सरदार तनवीर इलियास खान के घर जी, तो उनको जाके गुड जेस्चर दिया उन्होंने कि आए मिलकर हुकूमत चलाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी उनकी डिमांड्स होंगी जो पूरी नहीं कर सकेंगे। सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी हैं, उनकी सख्त नहीं है उनकी डिमांड पूरी कर सकें, तो हुकूमतों में खटपट लगी रहती है। वो पहले इजलास नहीं अटेंड किए, लेकिन अगर वो तीसरे चौथे इजलास में भी नहीं जाते तो फिर इसका वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से रद्द-ए-अमल आएगा और इमरान खान की तरफ से भी एक्शन लिए जाने की इम्कान मौजूद है कि वो भी इनके खिलाफ एक्शन लें। लेकिन मेरे उनको बादल नख्वास्ता मानना पड़ेगा और जाना पड़ेगा उनके साथ है। तो इसी तरह ये सर्दो गर्म पुरानी तरह पे बाली मुमकिन नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे सरदार तनवीर इलियास खान, ठीक है, तो उनका ख्वाब वज़ीर आज़म बनना है, इसके लिए वो कोशिश भी करेंगे। और जब तक वो वज़ीर आज़म नहीं बन जाते तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सीज़ फायर कर देंगे, खामोशी के साथ बैठ जाएंगे। नहीं, अगर वो पार्टी को अपने लेवल पे चलाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में तो उनका एक्सपीरियंस नया है, लेकिन बिजनेस में तो वो बहुत आगे चले गए पाकिस्तान के अंदर। अब पार्टी का तो चले, उनका 6 माह का एक्सपीरियंस हम पार्टी के अंदर बतौर कारकुन पहले देख लें, अब सदर आ गए हैं वो। आप क्या समझते हैं कि उनको खुल के खेलने का मौका दिया जाएगा या नहीं, या वही होगा जो पीटीआई के अंदर होता है हर जो जैली सदर है उसके साथ? खुल खेलने का मौका तो सवाल ही पैदा नहीं होता उन्हें दिया जाए। वो उसी तरह चलता रहेगा जिस तरह माजी में, जिसका कंट्रोल तंजीम का सारा चीफ ऑर्गेनाइजर है जो पीटीआई के सैफुल्लाह ने उनके पास था, अब भी उनके पास रहेगा, वही चलाएंगे पार्टी को। ये सदर हैं, आगे ये अपनी एक्टिविटी करें, दिखाएं। और ये सदारत जो आपको पता है कि ये कुल वक्ती जॉब है, जुज़ वक्ती जॉब नहीं है। इसके लिए आपको तमाम हल्कों का गाहे बगाहे विजिट करना पड़ता है, ठीक है जी। तंजीम को मुतहर्रिक करने के लिए काम करना लोग पड़ता तो कहते हैं वो तो राब्ते में नहीं आते डायरेक्टली, इस तरह से कुछ लोग उन्होंने रखे हुए हैं। तनवीर इलियास साहब के लिए ये बड़ा मुश्किल नहीं होगा, एक कारोबारी शख्स, क्योंकि आपको पता होता है कारोबारी शख्स बहुत कम मुलाकातें करता है। उन्होंने ये चैलेंज खुद कबूल किया है, ये तो किसी ने उनको जबरदस्ती तो नहीं ठोसी। मुश्किल लग रहा है ना ख्वाजा मतीन साहब, उनके लिए लोग उनके साथ राब्ता नहीं कर पा रहे, लोग कहते हैं। हाँ, तो बस पार्टी सदर तो 24 घंटे लोगों को अवेलेबल होता है, उसका मुश्किल नजर आ रहा है। फिर खासा सरदार तनवीर इलियास लोगों के साथ, कारकुनों के साथ राब्ते में नहीं आएंगे, ग्रास रूट लेवल तक कैसे जाएंगे? तो पार्टी चलानी है तो बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल एक मुश्किल काम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब मैं कह रहा हूँ कि पार्टियां हुकूमत में एक गैर फाल सी हो जाती हैं। इलेक्शन कोई अब टारगेट तो है नहीं पार्टी के पास, क्या टारगेट है? टारगेट होता है हुकूमत लेना, हुकूमत ले लिया आपने, अब पार्टी की उतना नहीं होगा, लेकिन इन्होंने टास्क खुद लिया है, अब उस टास्क को पूरा करना है। ठीक, ख्वाजा मतीन साहब, टास्क मिल गया इनको, तो हम यही देख रहे हैं, हम बड़ी गहरी नजरों से इनकी पार्टी सदारत को भी देख रहे हैं, वज़ारत उज़्मा को भी देख रहे हैं, सीनियर वज़ारत को भी देख रहे हैं। अब काम करने का वक्त है, अब आगे बढ़े, जो वादे किए हैं लोगों के साथ उनको पूरे करें, लोगों को डिलीवर करें जगह के लोगों को जो आपने वादे किए हैं। ख्वाजा मतीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ख्वाजा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत हो चुका है जी, आपने ख्वाजा मतीन साहब की गुफ्तगू सुनी। सरदार तनवीर इलियास खान के लिए बिलाशुबा ये बहुत बड़ा टास्क है, पीटीआई आज़ाद कश्मीर की सदारत। अब वो तंजीमें तोड़ पाएंगे या नहीं, यह भी बहुत बड़ा चैलेंज है।
देखिए आगे आइंदा चंद रोज़ में क्या होता है। जो इख्तलाफात हैं PTI आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत के माबैन, यानी अब वज़ीर आज़म अगर मिल भी आए हैं सरदार तनवीर इलियास खान और वज़ीर आज़म के दरमियान जो हुकूमत के दरमियान जो गैप था, अगर वो फिल हो जाता है, फिर भी अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के बेटे की ज़िमनी इंतखाब की मुहिम में अब तक वहाँ का दौरा नहीं किया पार्टी सदर ने। इख्तलाफात सामने नज़र आते हैं, स्पीकर और सदर के दरमियान भी इख्तलाफात सबके सामने हैं। आगे देखिए होता है क्या। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।